नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? तो मेरा नाम है कोमल और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक सांकेतिक भाषा। इसी के साथ ही ध्यान रखना होता है आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं और इस टॉपिक से संबंधित रीजनिंग के बीएसटीसी 2026 की परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब की डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो आप जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम आगे बात करते हैं। तो देखो, सांकेतिक भाषा से एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उन 3-4 क्वेश्चनों को सही करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी शिद्दत से उस टॉपिक को क्लियर पढ़ना पड़ता है। उसके पीवाइज क्यूज, MCQs और CYZ क्यूज तक भी हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ते हैं। तो उन सब के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आज बात करते हैं हम सांकेतिक भाषा के टॉपिक के बारे में। तो अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो और सांकेतिक भाषा का कोई क्वेश्चन होता है, मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें आपको ऐसे गिनना नहीं पड़ता है कि भाई B कितने नंबर पर आएगा, D कितने नंबर। अभी मैं पूछूँ A कितने पर आएगा, आप बता दोगे एक। मैं B पूछूँ, C D तक पूछूँ, आप बता दो। जैसे ही मैंने पूछ लिया कि T कितने पर आता है, S कितने पर आता है, U कितने पर आता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको इतने फास्ट तरीके से पेपर करना पड़ता है तभी आपका पेपर पूरा होता है, वरना पेपर छूट जाता है। तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो पेपर छूटने पर आपको हानि होती है BSTC के अंदर। तो इसमें आपको अभी मैं सारी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप कौन सी संख्या को किस तरीके से आप याद रखते हो। जैसे मान लो S कितने नंबर पे आएगा, आपको अब मेरे को तो पता है कि 19 पे आएगा। तो अब आप इस चीज़ को आसान तरीके से कैसे याद रखो, जैसे T 20 पे आता है, इन सारी चीज़ों आसान आसान तरीके से याद रख सकते हो। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, ये है ABCD लिखी हुई है, इसको हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश बोलते हैं हम। इसको हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं, जो A से लेकर और हमारा M तक होता है। A से लेकर M तक होता है, इसको हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और जो N से लेके और जो Z तक होता है, इसको हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। इसको हम कौन सा अर्धांश बोलते हैं? इसको हम एक बार द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। इसको हम एक बार कौन सा बोलते हैं? इसको हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है कि कौन सा नंबर कितने नंबर पर, कौन सी जो अल्फ़ाबेट है वो कितने नंबर पर आएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक तो आपको आसानी से याद रह जाता है कि A 1 पे आता है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, इतना याद रह जाता है। लेकिन इसके आगे E तक भी मान लो आपको याद रह जाएगा। लेकिन आप जैसे ही F पर आओगे तो यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, 5 पे होगा, 6 पे होगा, ऐसे कंफ्यूज होता है। तो उसके लिए मेरे पास सारों के लिए ट्रिक बना रखी है। तो मैं अभी पहले ट्रिक लिख दूँ सारों की जो मैंने बना रखी है, और फिर आपको उसी तरीके से समझा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ है वो ट्रिक लिख दी है, तो ये आप ध्यान से सुन लेना एक बार आपको, फिर आप 1-2 बार वीडियो को दोबारा सुनोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो देखो, 6 नंबर पर F आता है, इसको आप याद रख सकते हो कि फिक्स और सिक्स। सिक्स है वो क्या है? सिक्स है वो फिक्स है, कितने नंबर पर आएगा? फिक्स है, सिक्स कितने नंबर पर आएगा? सिक्स, यानी हो गया 6। उसके बाद देखो, इसको याद रखने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। देखो, हम G लिखते हैं तो G को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके और ऐसे लिखते हैं। तो ये जो आकृति बन रही है इसमें, ये वाली, तो ये क्या है? 7 ही है। ये देखो, ऐसे करके ये यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे, अब ये ऐसे बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? 7 हो गया। और 8 को आप ऐसे बिंदुओं से बना के याद रख सकते हो कि 8, इसके ऊपर ऐसे बिंदु बना लो ऐसे। अब ये देखो, एक तरीके से 8 बन गया ऐसे। अब ये देखो, ये 8 बन गया। और आई को आप 9 से याद रख सकते हो। कैसे? हम I9 जानते हैं, हमें ऐसा कुछ कहते हैं तो उस समय रखते हैं I9। तो आई कितने पे आएगा? 9 पे आ जाएगा। और फिर 10 और 11 जम्मू और कश्मीर, 10-11 का जम्मू कश्मीर से याद रखो, 10-11 जम्मू कश्मीर। J के जम्मू और कश्मीर, 10 और
11, फिर L आप 12 पे सीधा याद रख सकते हो। वैसे लवली, क्वीन, ऐसे कुछ लवली नेहा नाम रख के और आप ऐसे करके, और 13, 12 और 14 लवली नेहा 12 14 ऐसे करके याद रख सकते हो इसको। और M है, M मैं, और देखो M यानी हो गया मैं और 13, मैं 13 मतलब मैं क्या 13, तो इसलिए M आ जाएगा 13 पे। और उसके बाद N 14 पे आ जाएगा। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो M 13 पे आ गया। M का उल्टा आप जब W बनाओगे तो W 23 पे आ जाएगा, मतलब M 13 पे W 23 पे, ऐसे भी आप याद रख सकते हो ये। या W रहा तो ये भी आप ऐसे याद रख सकते हो। और उसके बाद ऑफिशियल मतलब ऑफिस साइन, मतलब 15 को ऑफिस गया और 19 को साइन किए, तो 15 को ऑफिस गया 19 को साइन किए, तो 15 और 19 है ये हो जाएंगे O और S। वैसे इसको आप S से स्त्री करके और वैसे 19 पे वैसे भी याद रख सकते हो। और बाद में इनकी गजब की ट्रिक है, देखो प्रिंस है वो 16 साल का है, और जो क्वीन है वो 17 साल की है, और फिर राइट एज है वो 18। प्रिंस और क्वीन, प्रिंस क्या है वैसे उल्टा हो रहा है, यहाँ प्रिंस है वो 1 साल बड़ा है, क्वीन प्रिंस 1 साल छोटा है, क्वीन 1 साल बड़ी है, तो प्रिंस और क्वीन 16 और 17 के हो जाएंगे। और 18 एक राइट एज होती है, आपको पता है कि भाई 18 के बाद जैसे हम वोट भी डालते हैं, एक राइट एज कौन सी होती है 18 होती है, 18 के बाद वयस्क। और उसके बाद ये तो हो गया T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप से भी आपको याद रह जाएगा। और उसके बाद यू है, यू और वी, यू भी नाम होता ही है 21 22, यू और वी वैसे भी याद रख सकते हो। और वी विक्टोरी करते हो उसमें आप ऐसे 2 अंगुलियां करते हो, तो उससे सीधा 22 बन जाएगा। और डब्लू तो मैंने बता ही दिया, एन से डब्लू बन जाएगा। और एन से डब्लू के बाद में एक्स पे आ जाए, एक्स है वो 24 पे आ जाएगा, वाई 25 पे, और ये लास्ट वाले दिन तो आप याद रहते हैं 24 25 और 26। तो इस तरीके से आप इनको याद रखने की कोशिश करना, और 1-2 बार आप जब इनको दोबारा देखोगे तो ये आपको आसानी से याद रह जाएंगे। और इनको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको फटाफट सोल्व करने के लिए हमें सीधे अंकों पर याद रखना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन डाल के बताऊँ यहाँ पे, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन डालूँ तो उसमें आप देखना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है जो इस तरीके से आपके क्वेश्चन है वो BSTC 2026 के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। 2025, 24 और 23 के भी एग्ज़ामों में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी हो सकता है कि ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके लिए आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पहले आपको पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि उस वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे फिर आप धीरे धीरे उसके उत्तर निकालोगे, क्योंकि 200 प्रश्न होता है, 180 मिनट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे। तो सीधा आपको यहाँ जाना है, यहाँ से आपको लास्ट में पढ़ना है कि कहे तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई पुस्तक ले जाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप देखोगे यहाँ बैग नाम आ रखा है, तो आपको पता है कि बैग का ही उपयोग करते हैं हम पुस्तक ले जाने के लिए। तो यहाँ से सीधा आपको पता है कि बैग का उपयोग करते हैं। अब यहाँ देखो, अब बैग को शब्दकोश, अब बैग को क्या कह रहा है, शब्दकोश कह रहा है, तो आपको दूसरा ऑप्शन में जाना ही नहीं है, सीधा शब्दकोश राइट कर दो, आपका इतना शॉर्ट तरीके से ही हो जाएगा। सीधा लास्ट में क्वेश्चन पढ़ा वो क्या चीज़ कहना चाह रहा है उसके बारे में, और बाद में आपको पता है कि भाई पुस्तक ले जाने के लिए बैग का उपयोग करते हैं और बैग को शब्दकोश कहते हैं, तो आपका शब्दकोश है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार मैंने आपको एक क्वेश्चन भी डाल रखा है, तो इसमें भी आपको पूरा लास्ट तक जाना है कि मानव के रक्त का रंग कैसा होता है। अब आपको पता है कि मानव के रक्त का रंग कैसा होता है, उसके हिसाब से आप यहाँ से निकाल के और कर लेना। और ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर इसका देना है, ठीक है। ये एक समझा दिया, अब ये एक आप अपने आप कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है, तो
इसके अंदर आपको लिखा हुआ है एक खास कोड में रिंग ए बेल को 582 लिखा जाता है और डिड नॉट राइट रिंग को 359 लिखा जाता है और फिर नॉट ए रीजन को 729 लिखा जाता है। तो इस प्रकार इसने पूछा है कि इस बेल को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जो आपको शब्द दे रखे हैं उनको पकड़ लो आप। जैसे आपको एक ये रिंग दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक बिल डिड नॉट, इस प्रकार 4-5 शब्द दिए हुए हैं आपको। अब आप देखो कि एक कॉमन शब्द कौन कौन से हैं उनको पकड़ो। तो इसके अंदर आपको जो कॉमन वर्ड है आप उनको लिख लेंगे। जैसे एक रिंग है जो एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, मतलब 2 बार आ रखा है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। और उसके बाद ए तो आया हुआ है, देखो ए भी एक यहाँ आया हुआ है और एक यहाँ भी आया हुआ है, तो इस ए को भी यहाँ हम उतार देते हैं। और उसके बाद बिल है, ये भी आया हुआ है, ये एक बार ये आया हुआ है, तो इसको रहने देते हैं। ओके नीचे तो छोड़ देंगे। डिड देखो कितनी बार आ रखा है यहाँ पे, डिड एक यहाँ आया हुआ है, एक बार ये आया हुआ है, डिड को छोड़ो। नोट देखो, नोट कहाँ आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो नोट को भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो 1-2 बार आए हुए पहले उनको लिख लो आप। रीजन भी एक बार यहाँ रखा है। तो अब आप देखो कि इनके अंदर ये 2 बार आया हुआ है, तो ये कौन सी स्लाइड के अंदर 2 बार आ रखा है। देखो ये रिंग है वो एक बार इसमें आ रखा है, मतलब 582 वाले में आ रखा है। तो एक बार यहाँ पर आप लिख लो 582, ठीक है। और एक बार आ रखा है आपके पास 359, यहाँ इसमें आ रखा है, ठीक है। तो इसमें आप देखो इन दोनों में आ रखा है। इन दोनों में अब कॉमन चीज क्या है, देखो इन दोनों में देखो आप 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो ये 5 है वो इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इस रिंग के लिए कौन सा आया है, 5 आया है, ठीक है। उसके बाद ए देखो, इसको भी उतार लो बाद में, 729 है, एक बार इसको भी उतार लेते हैं। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया और ये थर्ड वाला हो गया। अब इसमें देखो, और उसके बाद रुकिए एक मिनट। अब देखो ए का पकड़ना है, तो एक इसमें आ रखा है, एक इसमें आ रखा है, ए और इसमें आ रखा है, मतलब 582 और 729 में से कॉमन जो होगा वो ए का होगा। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 582 में और 729 में 2 कॉमन है, ये 2 यहाँ है, तो ये ए के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो नोट पहले में नहीं आ रखा है, दूसरे में आ रखा है नोट, और तीसरे में आ रखा है। मतलब इन दोनों में अब कॉमन चीज क्या है, ये देखो, मतलब 359 में और 729 में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, तो 9 इसके लिए नोट के लिए आ जाएगा। अब आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, उनके हिसाब से आपको निकालना होगा। भाई ऑप्शन में आपको जैसे एक रिंग का 5 आ गया, अगर ऑप्शन में आपको ये बिल दे रखा है तो आपको ये 5 पहले ही कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें फटाफट से करने होते हैं। तो इसके हिसाब से ये तो कट गए, जिसमें मतलब 5, 2, 9 ये तो नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन कट गए। उसके बाद हमें इसका निकालना है। इसका निकालने के लिए अब देखो ये एक में आ रखा है, मतलब 582 में भी आ रखा है केवल एक, तो 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 इसका हो गया, और 2 भी होगा नहीं क्योंकि ये ए का हो गया, तो पीछे बचा 8। तो ये पीछे जो 8 बचा है ये भी पहली स्लाइड का 8 होना चाहिए, ये भी ये रिंग ए बेल का होना चाहिए, क्योंकि रिंग का 5 हो गया, ए का 2 हो गया और नोट का हमने निकाला 9 हो गया, तो इसका ये 5 और 2 में से 8 बच गया, तो ये 8 किसका हो जाएगा, इस बिल का है, वो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। थोड़ा बहुत आप दिमाग का यूज करके और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन है रीजनिंग के अंदर सीधी सी ट्रिक होती है, आपको ऑप्शन के ऊपर जाके और से आपको क्वेश्चन करना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले जो कॉमन है उनको लिख लो, उनकी संख्याओं को लिख लो, और कौन सा किसके लिए आया है, मतलब 5 किसके लिए आया है, 2 किसके लिए आया है, 9 किसके लिए आया है, ये चीजें आप लिख के तो बाद में आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और डाल देती हूँ, ऐसा सेम क्वेश्चन है, वो आपको करना है, नीचे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेम ही है, मैंने
ये ऊपर वाला तो स्ट्रक्चर आपका सेम है, ये मैंने 2 क्वेश्चन है वो अलग डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें से कौन सा भी आपको पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इनमें से आप कौन सा पूछ सकता है। ये भी इसका क्या होगा, इस बिल का कोड क्या होगा, नोट का, रिंग का, रीजन का, इन सारों का कोड है वो आपसे सारों में से किसी एक का कोड है वो पूछेगा। तो मैंने एक का कोड आपको इसका कोड बता दिया था। अब इस पर्सन को यहाँ से काट देना, ठीक है, लिखा जाए तो ये आप एक बार मिटा देना। और अब क्वेश्चन आपका पहला ये है कि डिड नोट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। और डिड नोट में भी ध्यान रखना है, डिड को पहले क्या लिखा जाएगा वो लिखना है और नोट को क्या लिखा जाएगा वो लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा कर दो। जैसे मान लो डिड को नोट को 3 और 5 लिखा जाए, मान लो डिड को 3 लिखा है, नोट को 5 लिखा है, तो आप इसको 3 5 ही रखोगे। आप इसको आप 3 5 ही लिखोगे, इसको आप 5 3 नहीं लिख सकते। एक ऑप्शन में आपको 3 5 5 3 भी मिल सकता है, तो अगर आपने उल्टा लिखा है तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये थोड़ी बात है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और बाद में 7 किसका कोड है, ये भी आपके 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, वो आपको करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में पहले वाला आया होगा तो आप ये आसानी से कर दोगे। नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हो कि आपको कहाँ कौन से क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, उसका भी एक डाला था, वो भी आप कर लेना, और इसका ये करवाया ये भी आप कर लेना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो हमारे रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर था। हम फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इसी तरीके से करते रहेंगे, और बाद में हम PYQs और MCQs है वो भी करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो